टापास फिजिक्स वर्ल्ड यानी TPW में आप बच्चों का स्वागत है। आज हम आपको इंटरमीडिएट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन कूलाम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र के। इसके आज हम जो न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको वो टेक्निकल हैं और टफ हैं। थोड़ा सा इजी मेथड से बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट भी है, ये बोर्ड में आ भी सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि एक 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है तो अल्फा कण पर बल ज्ञात कीजिएगा। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, जो हम समझाएं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो तत्व दिया हुआ है ये है 92U238 92U238 और इससे एक अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होता है। जब अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होता है तो क्या बनता है? विघटित परमाणु। हमने सपोज किया कि विघटित परमाणु ए है, तो जब 92U238 से एक अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होगा तो इसके लिए नियम ये होता है कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 यूनिट की कमी हो जाती है। तो जब एक अल्फा कण उत्सर्जित हुआ तो परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी जब होगी तो ये 92 से 90 रह जाएगा और द्रव्यमान संख्या में 4 यूनिट की कमी होगी। तो द्रव्यमान संख्या 238 है, ये घट करके 234 हो जाएगी। अब नया तत्व जो हमने सपोज किया है वो ए है, जिसको हमने सपोज किया है कि ये विघटित परमाणु है। अब आगे क्वेश्चन सुनिए। कहते हैं यदि अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर है। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक होता है। तो अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम नाभिक यानी 2He4। अल्फा पार्टिकल जो है वो विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर है। तो अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम नाभिक लिख लिया, विघटित परमाणु लिख लिया 90A234। अब इनके बीच की दूरी दे दिया है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। बच्चों याद रखना कि बल हमेशा उनके बीच निकाला जाता है जिनके बीच की दूरी हमें मालूम होती है। तो हमको किसके बीच की दूरी मालूम है? हमको अल्फा पार्टिकल और विघटित परमाणु के बीच की दूरी मालूम है। तो अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम नाभिक यानी 2He4 और विघटित परमाणु हमने माना है 90A234। इनके बीच की दूरी है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया था। हमसे पूछा गया था लगने वाला बल यानी फोर्स, याद कीजिएगा। तो बल पूछा गया है, तो बल मीन्स एफ का मान पूछा गया है। एफ का मान हमसे पूछा गया है। दोनों के बीच की दूरी दे दिया है, दूरी मीन्स आर। दूरी आर का मान दे दिया है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अब इसके लिए हम कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 होता है पहले पार्टिकल पर आवेश, Q2 होता है दूसरे पार्टिकल पर आवेश। वी नो दैट, हम सब लोग हाई स्कूल से जानते हैं कि आवेश Q का फार्मूला होता है N × E। क्या होता है? Q = N × E। अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश हम मानेंगे इसको Q1 सपोज करेंगे और विघटित परमाणु पर जो आवेश मानेंगे इसको हम Q2 सपोज करेंगे। तो इस पर आवेश क्या मानेंगे? Q1। अल्फा पार्टिकल पर हम आवेश मानेंगे Q1। N ये होता है परमाणु, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मीन्स प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक मीन्स प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 2 है। संख्या मीन्स n का मान 2 है तो ये 2e। और ऐसे ही इस पर जब हम इसका परमाणु क्रमांक 90 है यानी 90 है। परमाणु क्रमांक मीन्स प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 90 है यानी 90 है। तो इस पर आवेश जो मानेंगे वो Q2 होगा। तो Q की जगह पर अब हम लेंगे Q2 बराबर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 90 तो 90 × E
n की जगह पर 90 लेंगे और इंटू e। अब हम देखते हैं कि Q1 मालूम हो गया, हमें Q2 मालूम हो गया, हमको निकालना क्या है, F निकालना है और दूरी R निकालना है। इसके लिए कूलाम का नियम हम लगाने जा रहे हैं, तो साइड में हम लिख रहे हैं, जगह नहीं। अब हम ये कूलाम के नियम से लगाने जा रहे हैं। कूलाम का नियम ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम होता है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁹ क्या होता है, 9 × 10⁹ Q1 का मान, Q1 मीन्स 2e, Q1 मीन्स 2e और Q2 मीन्स 90e, Q2 मीन्स 90e अपान R स्क्वायर। R का मान है 9 × 10⁻⁻15, क्या है, 9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा कैलकुलेशन करने का ढंग, F बराबर 9 × 10⁹, F बराबर 9 × 10⁹, 2 × E मीन्स इलेक्ट्रॉनिक आवेश, E मीन्स इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और इलेक्ट्रॉनिक आवेश की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 और इंटू 90, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 अपान ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा हुआ, तो 9 × 9 स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए 2 बार लिख लिया। और ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये 10⁻⁻15 पर भी लगा हुआ है, तो 10⁻⁻15 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻30, कितना आएगा, 10⁻⁻30, 10⁻⁻15 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻15 × 15 यानी -30। सबसे पहले कैलकुलेशन कभी आपकी गलत हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले आप पॉइंटों को संभाला करो, उसके बाद पावर्स को संभाला करो, उसके बाद कैलकुलेशन किया करो। तो सबसे पहले हम पॉइंटों को संभालने जा रहे हैं। पॉइंटों को संभालेंगे, ये पहले पॉइंट हटा देना, ये यहाँ पर 1 0, ये पॉइंट हटा देना दिया, यहाँ पर 1 0। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये 9 से अब ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि F बराबर क्या बचा हमारे पास 2 × 16 × 16, 2 × 16 × 16 ये बचा, 2 × 16 × 16। अब सामने देखिए बेटा, माइनस के 19 में से प्लस का 9 घट जाएगा, माइनस के 19 में से प्लस का 9 घटेगा, बचेगा माइनस का 10, ये माइनस का 10 और ये माइनस का 10 और ये माइनस का 19, ये आपका हो गया माइनस का 29, ये हुआ माइनस का 29 अपान ये 1 0 का मतलब होता है 10 की पावर 1, तो माइनस के 30 में से प्लस का 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -29, 10 की पावर -29, 10 की पावर -29 से 10 की पावर -29 कैंसिल हो जाएगा। 16 × 16 × 2, 16 × 16 का मल्टीप्लाई 256 होगा और इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई 512 यानी 512 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा कण पर जो लगने वाला बल की वैल्यू होगी वो 512 न्यूटन होगी। अगर आपको समझ में आया हो हमारा बताया हुआ मेथड, हमारी बताई हुई चीज़, तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।